हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करने वाले हैं मोस्ट कॉमन ऐसे सोर्स ऑफ प्रोटीन्स की जो नॉन वेजिटेरियन कैटेगरी में आते हैं। आई एम श्योर काफ़ी लोग नॉन वेजिटेरियन फूड को कंज्यूम करते हैं, इंडिया में भी और इंडिया से बाहर भी। तो दोस्तों, आज हम जो बात करने वाले हैं 15 ऐसी चीज़ों के बारे में बात करेंगे जो नॉन वेजिटेरियन लोग कंज्यूम करते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि इसके अंदर कितना प्रोटीन होता है या कहीं किस चीज़ के अंदर कितनी मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। तो इस वीडियो में हम इस चीज़ के ऊपर खुलकर चर्चा करेंगे, तो बने रहिएगा दोस्तों। तो जो सबसे पहला हमारा नॉन वेजिटेरियन सोर्स ऑफ प्रोटीन का मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है हमारा एग यानी अंडा। आई एम श्योर काफ़ी लोग अंडा कंज्यूम करते हैं और अंडे के अंदर बहुतों ने सुना भी है कि अच्छे मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। तो मैं दोस्तों आपको बताऊं, अंडे के अंदर एक पीस अंडे के अंदर, अगर हम पर पीस की बात करें और मुर्गी का अंडा लिया जा रहा है यहाँ पर, तो हम बात करें मुर्गी के अंडे की, तो मुर्गी के अंडे एक अंडे के अंदर 6 ग्राम प्रोटीन होता है दोस्तों। जी हाँ, 6 ग्राम प्रोटीन होता है। तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि अगर आप 2 अंडे खाते हैं या 4 अंडे खाते हैं तो उसको 6 को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा अपने पर एग के अकॉर्डिंग। ओके, तो नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर सेकंड प्रोडक्ट, और सेकंड वो चीज़ जिसके कारण आपको अच्छा खासा प्रोटीन मिलता है वो है चिकन। दोस्तों आपको पता ही है, अंडा जो कौन देता है वो मुर्गी देती है, तो मुर्गी की बात ना हो ऐसा हो नहीं सकता। तो मुर्गा और मुर्गी दोनों ही को कंज्यूम किया जाता है। तो जनरली चिकन के ब्रेस्ट को सबसे ज़्यादा कंज्यूम किया जाता है और माना जाता है कि उसके अंदर काफ़ी मात्रा में लीन प्रोटीन मौजूद होता है। तो 100 ग्राम आपके चिकन ब्रेस्ट के अंदर 27 ग्राम प्रोटीन अवेलेबल होता है दोस्तों। जी हाँ, 27 ग्राम इन पर 100 ग्राम ऑफ चिकन ब्रेस्ट, बोनलेस चिकन ब्रेस्ट। नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर थर्ड प्रोडक्ट, और थर्ड ऐसी चीज़ के बारे में हम बात करें जिसके अंदर अच्छी मात्रा में प्रोटीन मिलता है वो है रैबिट यानी खरगोश। दोस्तों काफ़ी लोग खरगोश को कंज्यूम करते हैं, स्पेशली इन वेस्टर्न कंट्री खरगोश को काफ़ी तादाद में खाया जाता है। और खरगोश की बात करें तो उसमें 100 ग्राम अगर हम खरगोश का मीट लें और उसके अंदर प्रोटीन के बारे में जानें तो उसके अंदर 29 ग्राम 29 ग्राम प्रोटीन होता है दोस्तों। तो हमारा चौथे नंबर पर जो हमारा आज का सोर्स ऑफ प्रोटीन है वो है हमारा टर्की। तो टर्की एक तरह की वन मुर्गी कह सकते हैं। ये आपने देखा होगा वेस्टर्न कंट्रीज़ में इसको खाने का प्रचलन ज़्यादा है क्योंकि इसका मांस थोड़ा सा गर्म होता है। तो दोस्तों वेस्टर्न कंट्री में ठंड ज़्यादा होती है, इसलिए लोग वेस्टर्न कंट्री में टर्की का उपयोग और सेवन ज़्यादा करते हैं। तो अगर हम टर्की की बात करें, टर्की के 100 ग्राम मीट में 24 ग्राम प्रोटीन पाया जाता है दोस्तों। 24 ग्राम प्रोटीन मिल जाता है आपको 100 ग्राम ऑफ टर्की में। अगर हम बात करें 5वें नंबर के ऐसे फूड सोर्स की जो काफ़ी ज़्यादा कॉमन है और आई एम श्योर काफ़ी नॉन वेजिटेरियन जो इंडियंस लोग हैं वो भी इसको काफ़ी पसंद करते हैं, जो है गोट यानी बकरा। तो दोस्तों बकरे के अंदर 23 ग्राम प्रोटीन होता है। अगर आप 100 ग्राम बकरे का मीट लेते हैं तो उसके अंदर 23 ग्राम ऑफ प्रोटीन आपको मिल जाता है। तो वैसे तो बकरे को काफ़ी डिफरेंट वैरायटी में खाया जाता है, लेकिन जो हम आमतौर पर जो हमें पता है बकरे की बिरयानी काफ़ी ज़्यादा प्रचलित है। तो आप देख सकते हैं अगर आप 100 ग्राम बकरे का मीट खाते हैं तो आपको 23 ग्राम ऑफ प्रोटीन मिल जाता है। अब हम बात करते हैं अपने छठे नंबर की सोर्स ऑफ प्रोटीन के बारे में, जो कि है शिप यानी भेड़। दोस्तों भेड़ के अंदर 26 ग्राम प्रोटीन होता है अगर हम भेड़ का 100 ग्राम मीट कंज्यूम करते हैं तो। जनरली भेड़ के मीट को पहाड़ी लोग कंज्यूम करते हैं और यहाँ पर अगर देखें मैदानी एरिया में काफ़ी कम मात्रा में शीप का मीट कंज्यूम किया जाता है। इनफैक्ट भेड़ें काफ़ी कम मात्रा में मैदानी एरियो में मौजूद होती हैं। पहाड़ी एरियो में इसका मीट सबसे ज़्यादा प्रचलित है और खाया जाता है। तो दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले सोर्स ऑफ प्रोटीन के बारे में जानने के लिए। तो अगला है हमारा कैमल यानी ऊँट। दोस्तों कैमल भी एक सोर्स ऑफ प्रोटीन है और इसको आपने सुना होगा राजस्थान की तरफ काफ़ी अच्छे मात्रा में खाया जाता है और अरबियन कंट्रीज़ में तो ये सबका पसंदीदा है ही। तो कैमल के मीट के अंदर अगर हम बात करें 100 ग्राम मीट के अंदर 20 ग्राम आपको प्रोटीन मिल जाता है। जी हाँ, 20 ग्राम ऑफ प्रोटीन आपको 100 ग्राम ऑफ मीट के अंदर मिल जाता है। तो कैमल भी काफ़ी ज़्यादा डिलीशियस माना जाता है अरबियन कंट्री में और इसको काफ़ी लोग वैरायटी में बनाते हैं और खाते हैं और काफ़ी अच्छा सोर्स ऑफ प्रोटीन अरबियन कंट्री के लोग इसको मानते हैं। देखो दोस्तों पोर्क हमारे इंडिया में जनरली बहुत कम तादाद में खाया जाता है, लेकिन कुछ ऐसी जगहें हैं जहाँ पर सुअर या पोर्क के मीट को काफ़ी ज़्यादा लोग पसंद करते हैं इंडिया में भी, जैसे कि नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा जैसे एरिया में। और अगर हम वेस्टर्न कंट्रीज़ की बात की जाए, ये तो उन सब का फेवरेट है ही वेस्टर्न कंट्री में और काफ़ी ज़्यादा प्रचलित है। अगर हम पोर्क की बात करें तो इसके 100 ग्राम मीट में आपको 26 ग्राम ऑफ प्रोटीन मिल जाता है दोस्तों। तो पोर्क भी काफ़ी ज़्यादा लोग डिफरेंट वैरायटी में कुक करते हैं और इसको पसंद करते हैं खाना। तो दोस्तों अगले सोर्स ऑफ प्रोटीन की बात करें जो नॉन वेजिटेरियन सोर्स ऑफ प्रोटीन की श्रेणी में आते हैं वो है हमारा फ़िश यानी मछली। दोस्तों मछली काफ़ी ज़्यादा फेमस फूड प्रोडक्ट है नॉन वेजिटेरियन लोगों के लिए और काफ़ी मात्रा में मछली को कंज्यूम किया जाता है, चाहे वो मीठे पानी की मछली हो, चाहे वो नमकीन पानी की समुद्री मछली हो, चाहे वो मिलने वाली हमारी लोकल नहरों में हो या फिर खेतों में कृषि करके पैदा की जाने वाली मछली हो। सारी मछलियों को इंडिया में बहुत तादाद में कंज्यूम किया जाता है। और अगर हम मछली में प्रोटीन कंटेंट की बात करें तो मछली के 100 ग्राम मीट के अंदर 17.2 ग्राम 17.2 ग्राम ऑफ प्रोटीन ईजिली अवेलेबल होता है, जो कि बाकी दूसरे मीट के मुकाबले तो कम है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि फ़िश के अंदर काफ़ी ज़्यादा मात्रा में ओमेगा ऑयल भी मौजूद होता है। तो आपको इसमें दो चीज़ें मिल जाती हैं, प्रोटीन के साथ साथ ओमेगा ऑयल भी मिल जाता है। ओमेगा
फैटी एसिड जो होता है वो आपके गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है, आपको पता होगा। तो इसलिए फ़िश का जो मीट है काफ़ी ज़्यादा फेमस है ऑल अराउंड वर्ल्ड, इंडिया में ही नहीं पूरी दुनिया में ही। दोस्तों अगला सोर्स ऑफ प्रोटीन है हमारा प्रॉन्स यानी झींगा। दोस्तों कुछ लोग समझते हैं झींगा एक मछली होती है, जी नहीं, ये एक अलग कैटेगरी का जानवर है जो कि पानी में और पानी के बाहर दोनों जगह रह सकता है। तो ये जो प्रॉन्स होते हैं दोस्तों, ये दोस्तों काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हैं, नॉट ओनली इन इंडिया बट आल्सो इन फॉरेन कंट्री। तो इनके अंदर आपको 25 ग्राम प्रोटीन मिल जाता है पर 100 ग्राम ऑफ प्रॉन्स में। जी हाँ, 25 ग्राम प्रोटीन आपको इसके अंदर आसानी से मिल जाता है 100 ग्राम प्रोटीन के अंदर दोस्तों। तो दोस्तों अगला सोर्स ऑफ प्रोटीन है जो हमारा वो है क्रैब्स यानी केकड़ा। केकड़ा भी एक अलग श्रेणी का ही जानवर है, इसको भी कुछ लोग पानी का जीव मान लेते हैं या इसको मछली समझ लेते हैं, लेकिन नहीं दोस्तों, केकड़ा पानी के बाहर भी रह सकता है। तो केकड़े के अंदर दोस्तों 19.35 ग्राम प्रोटीन होता है अगर हम 100 ग्राम ऑफ केकड़े का मीट लेते हैं। तो क्रैब का अगर हम 100 ग्राम मीट लें तो उसके अंदर 19.35 ग्राम ऑफ प्रोटीन मिल जाता है। तो दोस्तों हमारा अगला सोर्स ऑफ प्रोटीन है जो कि नॉन वेजिटेरियन कैटेगरी में आता है, वो है हमारा एलिगेटर यानी मगरमच्छ। अब यहाँ पर कुछ लोगों का शायद इस चीज़ के ऊपर मत होगा कि एलिगेटर को कोई कैसे खा सकता है, लेकिन दोस्तों मगरमच्छ को भी काफ़ी जगह कंज्यूम किया जाता है, स्पेशली इन वेस्टर्न कंट्री। हमारे देश में तो बहुत कम ही लोग होंगे जो एलिगेटर को खाते होंगे इंडिया में, लेकिन अगर हम बात करें वेस्टर्न कंट्री की तो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा तादाद में लोग इसको कंज्यूम करते हैं। और एलिगेटर की अगर हम बात करें तो इसके 100 ग्राम मीट के अंदर 21.2 ग्राम यानी 21.2 ग्राम प्रोटीन हमको मिल जाता है दोस्तों। तो अगले सोर्स ऑफ प्रोटीन की अगर हम बात करें दोस्तों, जो हमारा दोस्तों बीफ काफ़ी ज़्यादा प्रचलित है वेस्टर्न कंट्री में। हमारे इंडिया में तो आई थिंक गोवा में सबसे ज़्यादा खाया जाता है, लेकिन बाकी गोवा को छोड़ दिया जाए तो बाकी पूरे इंडिया में बहुत ही नामात्र मात्रा में इसको कंज्यूम किया जाता है। बट वेस्टर्न कंट्री की बात की जाए तो ये वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा प्रचलित और पॉपुलर है और उनकी लगभग हर डिश में बीफ मौजूद होता है। बीफ की अगर हम बात करें तो लोग बीफ को काफ़ी ज़्यादा वेराइटी में कंज्यूम कर देते हैं इन वेस्टर्न कंट्री में। और अगर हम बात करें बीफ के प्रोटीन कंटेंट की तो इसके अंदर 26 ग्राम ऑफ लीन प्रोटीन पाया जाता है 100 ग्राम ऑफ बीफ के अंदर। जी हाँ दोस्तों, 100 ग्राम अगर आप बीफ लेते हैं तो उसके अंदर आपको 26 ग्राम ऑफ प्रोटीन मिल जाता है दोस्तों। तो दोस्तों हमारा आखिरी जो सोर्स ऑफ प्रोटीन है जो नॉन वेजिटेरियन कैटेगरी में आता है वो है हमारी दुनिया में पाए जाने वाले इंसेक्ट्स या कहीं कीड़े मकोड़े। जी हाँ दोस्तों, आपको सुन के थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा होगा कि लोग कीड़े मकोड़ों को भी कंज्यूम करते हैं, बट हाँ ये सच है, पूरी दुनिया में कीड़े मकोड़ों को भी काफ़ी चाव से खाया जाता है और इनकी डिफरेंट वैरायटी की डिशेस को बनाकर कंज्यूम किया जाता है। और माना जाता है दोस्तों, अगर कीड़े मकोड़ों की हम बात करें तो इसमें काफ़ी मात्रा में प्रोटीन मौजूद होता है। अगर हम पर 100 ग्राम ऑफ इंसेक्ट्स की बात करें उसके अंदर आपको ईजिली 30% के नियर बाय आपको प्रोटीन मिल ही जाएगा बड़ी आसानी से। अब आप ये देख सकते हैं कि इंसेक्ट्स कितनी वैरायटी में अवेलेबल हैं, तो इसका जो रेशियो है प्रोटीन का कम भी हो सकता है और ज़्यादा भी हो सकता है। तो मैंने इसका एक एवरेज ले लिया है, 30 ग्राम ऑफ प्रोटीन आपको मिल ही जाएगा। हमारी जो आज की लास्ट डिश है जो इंडिया में तो बहुत कम खाई जाती है, लेकिन जापान और चाइना जैसे देशों में काफ़ी ज़्यादा लोग इसे चाव से खाते हैं दोस्तों, ये है स्नैक एंड स्कॉर्पियन। दोस्तों मैं जानता हूँ आपको ये सुन के अजीब लग रहा होगा कि लोग इतनी जहरीली चीज़ों को कैसे खा लेते हैं। एक्चुअली दोस्तों इन सारी चीज़ों को बनाने का तरीका काफ़ी डिफरेंट होता है। इसमें पहले उनके जहर को निष्क्रिय कर दिया जाता है, फिर इनको पका के खाया जाता है। और अगर हम इनके प्रोटीन कंटेंट की बात करें तो दोस्तों 100 ग्राम स्नैक और स्कॉर्पियन के अगर मीट को हम लें तो इसके अंदर 16 ग्राम के करीब प्रोटीन होता है, जो कि ना ही कम है ना ही बहुत ज़्यादा है। हालांकि इसके अलावा बहुत सारे हमारे पास और भी नॉन वेज ऑप्शन अवेलेबल है मार्केट में, तो हम उनको कंसीडर कर सकते हैं बजाय कि इनको खाएँ। तो दोस्तों ये थे मोस्ट कॉमन सोर्स ऑफ नॉन वेजिटेरियन प्रोटीन। आशा करता हूँ दोस्तों आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलता हूँ आपको अगली इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तो तब तक के लिए जय हिंद।